तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MPs की सिंध असेंबली में एंट्री। अपनी ही पार्टी अरकान ने धर लिया, मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। असेंबली में धींगा मुश्ती। पीपल्स पार्टी अरकान भी बीच बचाव के नाम पर मामले में कूद पड़े। लड़ाई से तरफा हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान अपने मुनहरिफ अरकान के साथ पीपल्स पार्टी वालों से भी भिड़ गए। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान करीम बख्श कबूल, शहरियार शर और असलम अबड़ो सिंध असेंबली पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने इस्तकबाल किया। फैसल वावडा और सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट में वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MPs का ऐलान। असलम अबड़ो और शहरियार शर ने दावा किया है कि वो अपने बिल पर इलेक्शन जीते हैं, अपने बल पर। असलम अबड़ो ने कहा कि जहां जमीर मुतमईन होगा वहां वोट देंगे। वो कल रात डिफेंस में घूमते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। हम कोई 5-10 साल के बच्चे नहीं, कोई उठाकर गाड़ी में डाल दे और अगवा कर ले। इन लोगों को अगवा का ड्रामा नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ के दो अरकान ने पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात के वीडियो बयान जारी किए। असलम अबड़ो और शहरियार अपने मौक़िफ़ पर कायम। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ये लोग अगवा किए गए होते तो मंजर आम पर ना आते। तहरीक इंसाफ के तीनों अरकान एक ही गाड़ी में आए। जब करीम बख्श कबूल को ले जाने की कोशिश की तो हमारे अरकान समझे कि ज़बरदस्ती की जा रही है। जब कबूल ने कहा कि मैं खुद तहरीक इंसाफ वालों के साथ जाना चाहता हूँ तो हमारे अरकान पीछे हट गए। तहरीक इंसाफ के अपने लोग उनकी पॉलिसी से मुनहरिफ हैं। ऑपोजिशन पैसा भी लगाएगी, लालच भी देगी, मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख ही जीतेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार और वफाकी वज़ीर हफीज शेख से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। करप्ट टोला यहाँ बैठा है, इनकी करप्शन की दास्तानें अवाम जानते हैं। हुकूमती अरकान को खत लिखे जा रहे हैं, राबते हो रहे हैं, मगर हम मुत्तहिद हैं। पंजाब में फाहम तफहीम से सेनेट की नशिस्तों का मामला हल होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान असेंबली और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराना। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने में शरीक तमाम अरकान का हफीज़ शेख की हिमायत का ऐलान। इमरान खान ने कहा, हफीज़ शेख बआसानी जीत जाएंगे। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा के वफ़द की अलहदा मुलाकात भी हुई। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुआहदे में जो मुतालिबात थे उनकी याद दहानी कराई। वज़ीर आज़म से पहले जैसी मुलाकात थी जैसे बहुत अच्छे माहौल में हुई। अमीनुल हक ने कहा, वज़ीर आज़म से MKM के लापता कारकुनों की बाजियाबी और दफातर वापस करने की बात की है। कराची के तरक्याती पैकेज पर तेजी लाने का मुतालिबा किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दलाइल में कहा कि फैसला चाहे उनके खिलाफ आए, लेकिन टीवी पर बराह रास्त आना चाहिए। उनके नाम पर दाग लगा है जिसे साफ करने का मौका मिलना चाहिए। PTV पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाता है, आइन में पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का जिक्र नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया कि फुल कोर्ट मीटिंग और अदालत जायजा लेगी कि बराह रास्त कवरेज हो सकती है या नहीं। अगर अदालत बराह रास्त कवरेज पर मुत्तफिक हुई तो रियासती मशीनरी इस्तेमाल होगी। किसी निजी कैमरे को अदालत में आने की इजाजत नहीं होगी। बराह रास्त कवरेज में अमली तौर पर भी बहुत सी मुश्किलात हैं। ये सिर्फ अदालती मामला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पॉलिसी और इंतजामी मसला भी है। कल सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोआन अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 4 हफ्तों में सिफारिशात मुरत्तिब करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाले सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। सेल में बराह रास्त शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक विजिलेंस कमेटी भी कायम कर दी। कमेटी ने तहरीक इंसाफ के लियाकत जतोई के इल्जाम का
नोटिस ले लिया। सबूत तलब करने का फैसला। लियाकत जतोई ने सैफुल्लाह अबड़ो पर 35 करोड़ रुपए के एवज सेनेट टिकट लेने का इल्जाम लगाया था। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सेनेट इलेक्शन में इस्लाहात के लिए वक्त न होने का इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमजोर करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कराया जा सकता था। 181 में से 176 अरकान ने वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सिंध में हुए वाक़यात का नोटिस लेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने हुकूमती वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात को इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा, हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर गलत बयानी की और गलत तशरीह की मीडिया मुहिम चलाई। सुप्रीम कोर्ट की राय ने सदर पाकिस्तान के सवाल की नफी कर दी है। सदारती ऑर्डिनेंस आईनी इदारों को हुकूमत का सियासी एजेंडा पूरा करने में इस्तेमाल करने के लिए था। सेनेट की 48 नशिस्तों पर कल इंतखाब होगा। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। कल इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डालेंगे। सूबों की नशिस्तों पर अरकान सूबाई असम्बली और इस्लामाबाद की नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पर जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार, खवातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नायब के हाथों गिरफ्तार रुकने कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। नून लीग के अरकान असेंबली कल सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ की क़यादत में सेनेट का वोट कास्ट करने कौमी असेंबली हॉल पहुंचेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर क़यादत नून लीग के पार्लिमानी इजलास में फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे, मुल्क की सियासत को नया रुख मिलेगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कल लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। ये अक़लियती हुकूमत है, इत्तेहादी छोड़ दें तो वज़ीर आज़म कुर्सी पर नहीं रह सकते। इलेक्शन में बड़ा मुकाबला। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख आमने सामने। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख को हुकूमत इत्तेहाद की सपोर्ट। एक रुकन एक वोट। इस्लामाबाद में सेनेट की नशिस्त पर दिलचस्प सूरत हाल। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181 अरकान जबकि अपोजिशन के पास 160 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग खुफिया बैलेट के जरिए होगी। पीएसएल में शामिल मज़ीद 2 खिलाड़ियों और एक स्पोर्टिंग स्टाफ मेंबर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इन तीनों को आइसोलेट कर दिया गया। तर्जुमान पीसीबी समील हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 244 टेस्ट किए गए, जिनमें खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के टेस्ट आज हो गए। फ्रेंचाइज मालिकान को एतमाद में लेने के लिए आज एक वर्चुअल मीटिंग भी हो रही है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्बत टेस्ट वालों में 2 खिलाड़ियों का ताल्लुक इस्लामाबाद और क्वेटा से, जबकि अमले का ताल्लुक कराची किंग्स से है। सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली। अरकान सिंध असेंबली को कराची में एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात दूसरी जमातों के अरकान भी शाहराह फैसल पर निजी होटल कयाम के लिए पहुंचे थे। मुमकिना तौर पर वोट बैंक महफूज करने के लिए पीटीआई अरकान को मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध से पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरखास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। सैफुल्लाह अबड़ो पर टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा न उतरने का इल्जाम था।
फवाद साहब नई हिकमत अमली के तहत नई नौकरी ढूंढना शुरू करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा 24 घंटे पहले शदीद घबराहट, चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। चेयरमैन सेनेट और डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर और अवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके हैं। आमदन से जायद असासिम का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत का नैब हुकाम को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 10 दिन की तौसीक। ख्वाजा आसिफ को मियां अस्पताल लाहौर से एहतसाब अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा आसिफ आंखों में तकलीफ के बायस 16 दिन से अस्पताल में जेर इलाज थे। इमरान खान 2.5 साल में इतना कर्ज ले चुके जितना नवाज शरीफ ने 3 हुकूमतों में नहीं लिया। हर रोज कर्ज लेकर भी हुकूमत ने ना कोई बड़ा मंसूबा लगाया, ना एक पैसा कर्ज वापस किया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर तनकीद। रहनुमा नून लीग कहते हैं मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में औसतन बजट खसारा 5.5% रहा। हकीम लुकमान पता नहीं किस एजेंडे पर IMF से आए थे जिन्होंने शरह सूद 13.5% कर दी। जो LNG 6 रुपए पर ये लेंगे वो हमने 4 रुपए पर ली थी। लंबे मुआहदों की मुखालिफत करने वाले नदीम बाबर अब तवील मुद्दती मुआहदे कर रहे हैं। फैसलाबाद के चक झुमरा में सर्कस में करतब दिखाने के दौरान नौजवान और बच्चा गिरकर शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने बाइक का कंट्रोल बच्चे को दे दिया। बच्चा मोटरसाइकिल न संभाल सका। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। मुसाफिर के इंतकाल पर भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग और कुछ देर बाद अहमदाबाद वापस रवानगी। शारजा से लखनऊ जाने वाली परवास में मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब हुई। तैयारे को सुबह 5 बजे हंगामी तौर पर कराची में उतारा गया। एविएशन जराये के मुताबिक हंगामी तिब्बी इमदाद दिए जाने तक मुसाफिर जहाज ही में इंतकाल कर चुका था। परवास सुबह 8:36 पर कराची से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। पाक चीन दोस्ती के 70 साल का जश्न। वजारत खारजा ने खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। बैक वक्त वजारत खारजा पाकिस्तान और वजारत खारजा चीन में तकारीब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वजीर खारजा वांग जी की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। HPL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। ग्लैडिएटर्स के बेन कटिंग, फाफ डुप्लेसी, डेलपोर्ट रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स, हुसैन तलत, आसिफ अली, फहीम अशरफ, हसन अली भी एक्शन दिखाएंगे। इवेंट में कोयटा अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। शाम 7 बजे होने वाला मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर डेविड वीजा शलवार में कमरबंद डालने में नाकाम। दिलचस्प चैलेंज मुकम्मल करते हुए उलझ गए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सोहेल अख्तर ने उनकी मुश्किल आसान की। और नया मैच, नया दिन, नया मजा। जश्न क्रिकेट में आज अली मीर नजर आएंगे हफीज शेख के रूप में और शो की मेहमान होंगी अदाकारा मोमिल शेख। शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के मैचेस पर तबसरे। जश्न क्रिकेट देखें हर रोज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।